हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 1 में आज हम अपने 13वें टॉपिक ट्रेन के पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 का वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया होगा बेटा, तो अब आप पार्ट 2 के वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। हाँ तो बच्चों, अब जरा देखिएगा इस प्रश्न को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रखे हैं कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। ठीक, एक ये यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू आपको चीजें बताएं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है बेटा, जो आपको बता रहे हैं कि 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। ठीक, ये हमें रेलगाड़ी की स्पीड और रेलगाड़ी की लंबाई पता चलेगी और बता रहे हैं उसी दिशा में 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। बेटा एक दूसरी भी गाड़ी है जो 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही है और इस गाड़ी ने इस गाड़ी को बेटा 54 सेकंड में पार किया है। अब आपसे कह रहा है कि इस गाड़ी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, जरा गौर करिए। याद करिए बच्चों, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में ही ये बता रखा है कि जब कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करती है तो वो दो लंबाइयां पार करती है। अब जरा गौर करिए भाई, ये 90 की चाल से जा रही ट्रेन 60 वाली ट्रेन को पार करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि 90 वाली ट्रेन जब 60 वाली ट्रेन को पार करेगी तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन है सेम, और सेम डायरेक्शन में आप जानते हैं कि जो चाल होती है वो आपस में घट जाती है, तो चाल बची 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे तुरंत आप 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। 6 तिया 18, 6 से 5 बार काटेंगे, मतलब आपका आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये ट्रेन की चाल आ गई और इस चाल से ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 54 सेकेंड में पार किया। तुरंत यहां पर बच्चों आप चाल गुणा समय कर लीजिएगा। चाल गुणा समय, 3 से काटेंगे बेटा कितना आएगा 18, 18 से गुणा करिएगा, 18 पंचे 90 का 0 आएगा और 18 दूनी 36 और 9 45, मतलब 450। ये 450 मीटर लेंथ निकली। बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि इस 450 मीटर लंबाई में केवल एक ट्रेन की लंबाई नहीं है, इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई है। अब जरा देखो, इस 450 में एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 150, तो बताओ बच्चों दूसरे ट्रेन की लंबाई यहां पर कितनी होगी 300 मीटर। तो यहां पर किस तरीके से आप बच्चों ट्रेन की लंबाई निकालोगे, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये जो आपकी जो पीछे से आ रही ट्रेन है उसकी लंबाई 300 मीटर है। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा कि किस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न को बताने के भी पहले मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इस प्रश्न को समझेंगे। बच्चों देखिएगा बेटा, जैसे थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं, सपोज जैसे आप किसी कार में बैठे हैं और कार 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। सोचने वाली बात है कि आप कार में बैठे हैं और कार 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। आप तो नहीं चल रहे ना, चल कौन रहा है कार, आप सिर्फ कार पर बैठे हो। एक बात बताओ, इस स्थिति में आपकी भी चाल कितनी मानी जाएगी 80 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट के साथ मूव हो रहे हो। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो यहां पे माना जाएगा कि आप 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे हो। आप किसी भी सोर्स पर बैठे हो तो उस सोर्स की ही स्पीड जो होगी वही स्पीड आपकी भी मानी जाएगी। अब जरा यहां पर देखिएगा, यहां पर बता रहा है कि दो रेलगाड़ी 45 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। चलो ठीक, एक 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है और दूसरी गाड़ी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ठीक, अब इन्होंने आपसे इतना बोला हुआ है कि धीमी वाली गाड़ी पे एक आदमी बैठा हुआ है। धीमी वाली गाड़ी पे एक आदमी बैठा हुआ है, तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिएगा कि जो आदमी जिस गाड़ी पर बैठा है, मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर ये आदमी
अगर ये आदमी आपकी धीमी वाली गाड़ी के ऊपर बैठा है तो धीमी वाली गाड़ी की चाल 25 है, तो इस आदमी की चाल भी आप कितनी मानेंगे? 25 किलोमीटर पर घंटा। अब जरा गौर करिएगा, आपसे कह रखा है कि कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को तेज चाल वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। बेटा मेरे यहां पर कई बार हमें एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पे हम इन दोनों ही गाड़ियों को शामिल कर लेते हैं, जबकि इस सवाल में केवल इतना बताया गया है कि हमारी इस गाड़ी ने इस आदमी को, सिर्फ आदमी को 18 सेकंड में पार किया है, ना कि गाड़ी को। गौर करिएगा, यहां पर इसके बारे में सिर्फ बात की गई है। भले ही आपको एग्जाम में दो गाड़ियां दी गई हैं, लेकिन ये ट्रेन इस ट्रेन को नहीं पार कर रही है, ये ट्रेन सिर्फ इस आदमी का जिक्र कर रही है। तो गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर आप आदमी की चाल कितनी ले लोगे बेटा? 25 किलोमीटर पर घंटा। इस ट्रेन की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर घंटा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। और सेम डायरेक्शन में आप जानते हैं चालें घट जाती हैं, तो तुरंत 45 माइनस 25 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर घंटा। बच्चों ये 20 किलोमीटर पर घंटा हमें ट्रेन की क्या मिल गई? चाल। अब आप बेटा 20 किलोमीटर पर घंटा को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के 5/18 से गुणा कर लीजिएगा, तो आपका सॉल्व हो गया, आ गया 20 पंचे 100/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस चाल से कितनी देर में आदमी को पार किया गया है? 18 सेकंड में। 18 का गुणा करिएगा, 18 से 18 कैंसिल, आंसर कितना? 100 मीटर। इसका मतलब हमारे तेज वाले ट्रेन की जो लंबाई है वो कितने मीटर है? 100 मीटर। तो किस तरीके से बच्चों आप यहां पर ट्रेन की लंबाई निकालोगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिस गाड़ी में आदमी बैठा है और अगर आदमी को पार करने की बात कर रहा है तो वहां पे आप ट्रेन को बिल्कुल भूल ही जाएंगे। आप सिर्फ ये मान लेंगे कि 45 चाल से ये ट्रेन चल रही है, 25 चाल से आदमी चल रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा ये दो प्रश्न किस तरीके से आप लगाएंगे। देखिएगा ये तो आपके पुराने कॉन्सेप्ट से ही लग जाएगा, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिएगा क्या रखा है, एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर पर घंटा। देखिएगा बच्चों 63 किलोमीटर पर घंटे की गति से हमारी गाड़ी जा रही है। ठीक है बच्चों? और क्या रखा है कि पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, जो उसी दिशा में जा रहा है। एक बच्चों यहां पर यात्री का जिक्र किया गया है कि एक यात्री है जो 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक, और यहां पर इसके बारे में ये बता रहे हैं कि तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर लेगा? 500 मीटर लंबी गाड़ी को ये ट्रेन मतलब ये यात्री कितनी देर में पार कर लेगा? जरा गौर करिए। देखो बहुत ही आसान तरीके से यहां पर हम लोग सोच सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 63 की चाल से हमारी गाड़ी मूव कर रही है और 3 चाल से ये आदमी चल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि दोनों आदमी की अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो यहां पर सबसे पहले तो चाल घट जाएगी। तो 63 माइनस 3 मतलब 60 किलोमीटर पर घंटा हमारी चाल आ गई। अब इसे पहले आप 5/18 से गुणा कर लीजिएगा। गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा 6 × 18 6 × 60 मतलब 10 × 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे ट्रेन की चाल हो गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस चाल से गाड़ी आदमी को पार करेगी। बच्चों ये गौर करिएगा, गाड़ी आदमी को पार करती है तो गाड़ी स्वयं की लंबाई को ही तो पार करती है, और स्वयं गाड़ी कितनी लंबी है? 500 मीटर। क्या पूछा गया है? समय। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम समय निकालते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब लंबाई 500 और चाल बच्चों 50/3। 3 बच्चों पलट के ऊपर चला गया, 50 से काटा 10 बार कटेगा, 10 × 30 मतलब ये गाड़ी इस आदमी को 30 सेकंड में पार करेगी। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि ये आदमी इस गाड़ी को 30 सेकंड में पार करेगा। दोनों ही बातें आपकी पूर्ण रूप से सही है। तो किस तरीके से आप इस सवाल को बच्चों लगाएंगे, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों? अब जरा देखते हैं हम लोग इस अगले कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हमें एग्जाम में लगाना है। ये थोड़ा सा नया भी है
मैं आपको इसकी दो विधियां भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर जैसे आप इस सवाल को मतलब सोच सकते हो वैसे बताऊंगा, फिर आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा। जरा गौर करिए। जैसा कि बच्चों इस सवाल में दिया गया है कि समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। सबसे पहले यहां पर मैं टाइम लिखूंगा दोनों गाड़ियों का। एक गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, दूसरी गाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। बच्चों बहुत गौर से मेरी बात को समझना, तो आप सवाल को सही तरीके से एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, समय 18 सेकंड और 12 सेकंड हो गया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो, समान लंबाई। जरा गौर करो बच्चों, गाड़ियां खंभों को पार कर रहे हैं और आप जानते हो कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो वो खंभे को नहीं केवल अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस ट्रेन ने भी अपनी लंबाई को पार किया, इस ट्रेन ने भी अपनी लंबाई को पार किया और दोनों की लंबाइयां कैसी हैं? समान। इसका मतलब दोनों ट्रेनों द्वारा जो चली गई दूरी है वो कैसी है? समान। और याद करिए बच्चों, हमने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ाया है कि जब किसी केस में आपकी दूरी समान होती है तो समय का उल्टा चाल होती है। तो यहां पर अगर हम बच्चों चाल का अनुपात बनाएंगे तो सिंप्लीफाई करके यहाँ 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब चाल का अनुपात 2:3 आप लेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे समय को सिंप्लीफाई नहीं किया है, आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर टाइम को सिंप्लीफाई कर दिया तो सिर्फ रेशियो वैल्यू ही बचेगी और रेशियो वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर निकाला तो वो आंसर पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए टाइम को आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप देखिएगा ट्रेन की स्पीड, ट्रेन द्वारा खंबे को पार करने का समय कितना है? 18, स्पीड कितनी? 2। तो इसका मतलब माना ट्रेन की लंबाई 36। ठीक, इधर भी देखिएगा टाइम 12 और स्पीड 3, माना यहां पर भी ट्रेन की लंबाई अगर देखेंगे तो 12 तिया 36। अब देखिएगा बच्चों, ये ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगी, ये ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों लंबाइयां चलेंगी। तो 36 कितना हो गया? 72 बटे यहां पर देखिएगा पार करने के लिए इस ट्रेन की चाल 2 है, इसकी चाल 3 है, तो मतलब कुल मिला के चाल हो गई 3 और 2 5। 5 से भाग दे दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर आप बच्चों 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देते ही यहाँ पर देखिएगा आ जाएगा कितना आपका, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 चौको 20 और 5 चौको 20, मतलब यहाँ पर 14.4 सेकेंड में ये ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो किस तरीके से आप बच्चों इस सवाल को सॉल्व करोगे, ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये सवाल आप लोग समझ लीजिएगा। अब बच्चों इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, जरा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आप जरा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। देखो, जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल एग्जाम में मिल जाए तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं कि दोनों रेलगाड़ियां कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको समझाई दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप सवाल लगा सकते हैं। 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इस फार्मूले के माध्यम से देखो, कई बार क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उस कॉन्सेप्ट में कई बार बच्चों को भ्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक अगर अच्छी तरीके से तैयार नहीं है तो फिर आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपको भ्रम हो सकता है। इसलिए मैं इस फार्मूले को भी बता देना उचित समझता हूं ताकि आपका एग्जाम में किसी भी केस में इस तरीके का कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा कैसे अप्लाई करेंगे, देखिएगा आंसर तब भी सही आएगा। 2t1 कितना है आपका 18, t2 है 12, 18 12 बच्चों कितना हो गया 30। गुणा करिएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 3 दसारम 30, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और यहाँ पर देखो 18 चौको 72 दूनी 144, 144 बटे 10, कहने का मतलब आ गया 14.4 सेकेंड। मतलब ये गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? 14.4 सेकेंड में। ठीक है बच्चों,
हाँ तो बच्चों, अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा कि किस तरीके से आप इस प्रश्न को लगाएंगे, जरा गौर करिएगा। कह रहा है दो ट्रेनें जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड का लेती है समय 3 सेकंड का समय लेती है, तो कितनी देर में एक दूसरे को उड़ता पार कर जाएगी। बेहद आसान प्रश्न है, केवल कॉन्सेप्ट सही से समझने की आपको आवश्यकता है। भाई ऐसा हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए एक इमेज में आपके दिमाग में क्रिएट करता हूं कि दो ट्रेनें इस तरीके से जा रही होंगी, ठीक। यहां पर समांतर पटरियों पे यहां पे कोई बिजली का पोल या खंभा होगा, ठीक। और ये ट्रेन 3 चाल से जा रही है, ये ट्रेन 4 चाल से जा रही है, और दोनों ही ट्रेनें 3 सेकंड में खंभे को पार करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 3 चाल से 3 सेकंड में अगर ट्रेन खंभे को पार करती है, इसका मतलब ट्रेन ने खुद को पार किया। ट्रेन कितनी लंबी होगी? 9। समय गुणा चाल ट्रेन की लंबाई, फिर समय गुणा चाल ट्रेन की लंबाई, तो इसका मतलब यहां पर इस ट्रेन की लंबाई 9 और इस ट्रेन की लंबाई 12 है। बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये 9 लंबाई और 12 लंबाई ट्रेन की वास्तविक लंबाई नहीं है, ये आपकी अनुपातिक लंबाई है, क्योंकि चाल भी बच्चों आपकी अनुपात में दी गई, ठीक है। अब सोचो, गौर करो कि जिस समय ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक दूसरे को पार करने में दोनों टोटल लंबाई चलेंगी, तो टोटल लंबाई हो गई यहां पर 9 और 12 21, टोटल लंबाई 21 हो गई बच्चों। अब इस ट्रेन की चाल 3 है, इसकी चाल 4 है। देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और हम लोग जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, तो चालें होंगी 4 और 3 7 स्पीड से 21 लंबाई पार करने में 7 × 21 मतलब 3 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब ये ट्रेनें भी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? 3 सेकंड में पार कर जाएंगी, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझना है। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड इससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का और प्रश्न मैं जानकारी में आपको दूंगा। पहले आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। इस प्रश्न के लिए मैं आपको इसका पहले प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा और एक छोटा सा ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जरा गौर करिए। एक रेलगाड़ी कानपुर से 2 बजे चलकर 8 बजे जयपुर पहुंच जाती है, जबकि एक अन्य गाड़ी जयपुर से 2 बजे चलकर 6 बजे कानपुर आ जाती है। दोनों रेलगाड़ियां परस्पर कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी? परस्पर एक दूसरे को पार करेंगी या दोनों गाड़ियां परस्पर कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्या घटनाक्रम रहा होगा, जरा आपके सामने इमेज क्रिएट करता हूं, जरा देखिएगा बच्चों। जरा यहां पर यह समझिएगा कि ये गाड़ी 2 बजे यहां से चली, ठीक। ये कानपुर है और ये मैं मान लेता हूं जयपुर, ठीक। यहां से 2 बजे चली और जयपुर बच्चों यहां पर पहुंच गई कितने बजे? 8 बजे पहुंची। एक बात बताओ, अगर हम इसके ट्रेवल का टोटल टाइम काउंट करें तो इसने रास्ते में 6 घंटे बिताए। अब दूसरी गाड़ी क्या है? एक अन्य गाड़ी जयपुर से 2 बजे चलती है और 6 बजे कानपुर आ जाती है। एक अन्य गाड़ी है भैया, ये यहां से 2 बजे चली और यहां पे कानपुर बेटा आ गई ये 6 बजे। अगर हम इस गाड़ी का देखें तो इस गाड़ी ने रास्ते में केवल 4 घंटे। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको इस सवाल में मैं ये समझाना चाहूंगा कि चाहे गाड़ी कानपुर से जयपुर जाए, चाहे गाड़ी जयपुर से कानपुर आए, एक बात बताओ, इन दोनों गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी कैसी है? समान। और बच्चों याद करिएगा, जब दूरी समान होती है तो समय का उल्टा क्या होता है? चाल, और चाल का उल्टा समय। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों गाड़ियों के समय का जो अनुपात है वो 6:4। सबसे पहली एक जानकारी की बात आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आप समय को सिंपलीफाई नहीं करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको एक सवाल में ये बात बोल चुका हूं कि समय के अनुपात को सिंपलीफाई नहीं करेंगे आप ट्रेन में, ठीक। अब देखिएगा, टाइम आपका 6:4 है, तो देखो स्पीड का अनुपात अगर आप चाहो तो 4:6 लिख लो या काट के लिख लो 2:3, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये बच्चों देखो टाइम है, ये स्पीड है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाहो तो आप यहां से देख लो 2 × 12, चाहे यहां से देख लो 3 × 12। तो माना कानपुर से जयपुर के बीच की दूरी 6 दूनी 12 है।
12 डिस्टेंस आपने कानपुर से जयपुर के बीच की मान ली। अब आप ये चाहते हो कि ये पता चल जाए कि कितनी देर में ये गाड़ियां मिलेंगी। थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 बजे गाड़ी यहां से चली और दूसरी गाड़ी भी 2 बजे यहां से चली। जो गाड़ी कानपुर से चली वो बेटा 2 स्पीड से चली और जो गाड़ी जयपुर से चली वो 3 स्पीड से चली। एक बात बताओ, जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो स्पीड कितनी हो गई? 2 3 5। और इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए चलना कितना है? 12। तो 5 स्पीड से 12 चलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 4, मतलब 12/5। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12/5 को तो 2 सही 2/5 घंटे। इसको 2/5 घंटे को आप मिनट में अगर बदलना चाहो तो गुणा कर लो 60 से, 5 से काटो 12, 12 दूनी 24, मतलब 2 घंटा 24 मिनट बाद ये गाड़ियां आपस में मिलेंगी। अब जरा गौर करो, इन्होंने प्रश्न में आपसे बच्चों पूछा है कितने बजे मिलेंगी। एक बात बताओ बच्चों, ये गाड़ियां चली कितने बजे थी? 2 बजे, और 2 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी। इसका मतलब मिलने का समय है 4:24। तो किस तरीके से आप बच्चों इस सवाल को लगाओगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों एक चीज इस सवाल में मैं आपको समझाऊंगा कि इस सवाल के लिए देखो, मैं आपको पहले ही हिदायत दे देना चाहता हूं कि इस सवाल में ही आप मेरे द्वारा बताया गया ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि हम वहां कैसे समझेंगे कि हमें शॉर्टकट लगाना है या नहीं लगाना है। तो उसके लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर सेम टाइम पे दोनों गाड़ियां एक दूसरे स्थान से एक दूसरे की तरफ चलें तो ही आप ये शॉर्टकट जो मैं अब बताने वाला हूं लगाएंगे। देखिएगा कैसे आप इस सवाल को डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। आप क्या करिए, देखिएगा 2 बजे गाड़ी चली, 6 बजे जयपुर पहुंच रही है। दूसरी गाड़ी 2 बजे चली, सॉरी यहाँ 8 बजे पहुंच रही है, यहाँ 6 बजे पहुंच रही है। पहली गाड़ी का टाइम आपका दिया गया है बच्चों 6 घंटा, दूसरी का टाइम है 4 घंटा। देखिएगा मिलने का समय, ठीक, यहां पर पहले समय निकालेंगे तो समय निकालने के लिए देखिएगा 6 × 4 और 6 4 10, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 चौका 24, या ऐसे ही काट लो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। देखो 12/5 आया, या 2 सही 2/5 घंटा लिख सकते हो, या 2 घंटा 24 मिनट डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप 2 घंटा 24 मिनट बाद अगर गाड़ियां आपस में मिलेंगी तो 2 बजे तो चली थी, तो इसका मतलब 2 बजे चली थी, 2 घंटा 24 मिनट और हो गए तो 4:24। आप ऐसे भी इस सवाल का आंसर निकाल के दे सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से वार्निंग देना चाहूंगा कि याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप तभी लगाएंगे, ये वाला तरीका, जब आप यहां पर समय सेम देखेंगे। तो दोनों टाइमों का गुणा कर लीजिएगा। पहली गाड़ी को 6 घंटे लगे हैं, दूसरी गाड़ी को 4 घंटे लगे हैं, तो 6 × 4 6 4 10। ठीक, किस तरीके से आप एग्जाम में लगाएंगे समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब देखिएगा किस तरीके से आप इस प्रश्न को लगाएंगे। देखिएगा बच्चों, इस प्रश्न में आप किसी भी प्रकार से शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप सवाल में गलत करने की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। आप इसमें प्रॉपर तरीके से ही सवाल को लगाइएगा। देखिएगा कितने आसानी से आप सवाल लगा पाएंगे, जरा गौर करिए। आपसे कह रखा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंच जाती है, जबकि एक अन्य गाड़ी 8 बजे आगरा से चलकर 11:30 बजे दिल्ली आ जाती है। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ग्राफ बना लेते हैं हम। ये देखिएगा ये ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये दिल्ली और ये आगरा। ठीक है बच्चों, आगरा से देखो, यहाँ से दिल्ली से एक गाड़ी 6 बजे चली, 10 बजे आगरा पहुंची, तो इसने देखो 6 बजे बच्चों चली है और ये आगरा 10 बजे पहुंच गई है। ठीक है बच्चों, इसने रास्ते में देखो बच्चों 4 घंटे का समय लिया है। अब दूसरी गाड़ी देखो यहां से बच्चों कितने बजे चली, 8 बजे चली और 11:30 बजे दिल्ली पहुंची है। 8 बजे चली, 11:30 बजे दिल्ली पहुंची, यहाँ पर 8 बजे और ये बच्चों टाइम है आपका कितना, 11:30 बजे। तो देखिएगा अगर हम देखें तो इस गाड़ी ने रास्ते में 3.5 घंटे लिए। ठीक, 3.5 घंटे लिए। अब बच्चों गौर करिएगा, चाहे गाड़ी दिल्ली से आगरा जाए, चाहे गाड़ी आगरा से दिल्ली आए, दोनों ही केस में बच्चों यहां पर आपकी दूरी समान है।
और याद रखिएगा कि जब आपकी दूरी समान होती है तो समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात बोल सकते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा बच्चों, टाइम का आप अनुपात लिख लीजिएगा 4 घंटे अनुपात 3.5 घंटे। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि टाइम को सिंपलीफाई मत करना, अदरवाइज सवाल बहुत गलत होने की संभावना में चला जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहां पर अगर आप स्पीड लिखना चाहें तो स्पीड को अगर सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो 7:8। ठीक, स्पीड का अनुपात 7:8 आ जाएगा। ठीक, ये मैंने स्पीड को दशमलव हटा के सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप 3.5 और 4 भी लिखोगे तो भी सेम ही आएगा कटने के बाद। तो स्पीड 7 और 8 हो गई। अब जरा गौर करिएगा, मान लीजिएगा दूरी 7 चौको 28। यहां पर मैं मानूंगा दिल्ली से आगरा तक की दूरी 28 है। थोड़ी देर के लिए ये मैंने आपके दिमाग में सेव कर दिया कि दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 28 है। अब ध्यान दो आप, सबसे पहली बात यहां पर एक चीज समझो कि ये दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर चलना नहीं शुरू करती। जो गाड़ी दिल्ली से छूटती है वो 6 बजे छूटती है और जो गाड़ी आगरा से छूटती है वो 8 बजे छूटती है। कहने का मतलब पहली गाड़ी चलने के 2 घंटा बाद छूटी। अब जरा गौर करो, हमारी पहली गाड़ी किस स्पीड से आ रही है? 7 स्पीड से आ रही है। तो बच्चों जब ये 7 स्पीड से इधर से आ रही है और ये 6 बजे चली, तो ये बताओ 8 बजे तक ये गाड़ी कितनी यात्रा पूरी कर लेगी? 14। 7 स्पीड से 2 घंटे में इसने अपनी 14 यात्रा पूरी कर ली। गौर करिएगा, इस समय जब ये गाड़ी यहां पहुंची तो अब देखिएगा घड़ी में 8 बज चुका है, क्योंकि तब तक 2 घंटे बीत चुके। अब सुनो, जब ये गाड़ी यहां पहुंची तो ये गाड़ी अभी खड़ी नहीं होगी, अभी भी बेटा 7 स्पीड से ट्रेवल कर रही है। बस हुआ क्या कि अब उधर से भी 8 बजे एक गाड़ी चल देगी 8 स्पीड से। अब देखिएगा, जरा गौर करिएगा, 7 स्पीड से इधर से गाड़ी जा रही है, 8 स्पीड से उधर से गाड़ी आ रही है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी? 14। तो ये कितनी देर में मिलेंगी ये पता करने के लिए आप ये देख लीजिएगा कि 14 दूरी कितने समय में कवर होगी। तो देखिएगा, अगर हम समय देखते हैं तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी कवर करनी है? 14। और किस चाल से? 15 चाल से। मतलब 14 बटे 15 घंटे में एक दूसरे से ये गाड़ियां मिलेंगी। अब इसको मिनट में बदलिए, गुणा 60 करिएगा तो 15 चौको 60, 14 चौको 56 मिनट। कहने का मतलब 56 मिनट बाद ये गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब ये बताइएगा कि जब ये 56 मिनट बाद गाड़ियां आपस में मिलेंगी, इन्होंने पूछा है कि कितने बजे मिलेंगी। जरा गौर करिएगा, ये गाड़ियां 8 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें और 56 मिनट बाद अगर ये मिल जाएं, उस समय आपकी घड़ी में समय होगा 8:56। तो किस तरीके से बच्चों इस सवाल को आप सॉल्व करोगे, अच्छी तरीके से आपने इस सवाल में समझ लिया होगा। आप इस सवाल में मेरे द्वारा बताया गया वो शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस सवाल में शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश की तो तुरंत ये सवाल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो दोबारा से इसको प्ले करके देखिएगा, लेकिन डाउट मत छोड़िएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिएगा किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, जरा गौर करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस सवाल को बताने के पहले मैं आपको एक ग्राफ क्लियर करवाना चाहूंगा, जरा देखिएगा। जैसा कि इस सवाल में बोला है, 2 रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर चलना एक ही समय पर आरंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट बाद बी तथा ए पर पहुंच जाती हैं। एक्स की चाल 45 है तो वाई की चाल ज्ञात करो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, जरा देखिएगा ग्राफ यहाँ पे कैसे। ये मान लीजिएगा आपका स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक। और यहां से एक गाड़ी एक्स चलेगी और यहां से एक गाड़ी वाई चलेगी। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि ये गाड़ियां परस्पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और कहते हैं कि जब ये गाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये यहां पर मिली एक दूसरे को, तो अगर मिलने के T1 घंटे बाद ये गाड़ी यहां पे पहुंच गई और मिलने के T2 घंटे बाद ये गाड़ी यहां पर
जब ये मिली तो मिलने के T1 घंटे बाद पहली गाड़ी यहां पहुंच गई, दूसरी गाड़ी यहां से यहां आ गई। तो आपसे इनकी स्पीड के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखना, इसके लिए एक बहुत अच्छा नियम होता है या बहुत अच्छा फार्मूला होता है कि x और y की चाल का अनुपात √T2/T1। बच्चों गौर करो, T2/T1, इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस सवाल को आसानी से लगा सकें। अब देखिएगा, हम यही चीज इस सवाल में अप्लाई करते हैं। हमें बच्चों x गाड़ी की चाल 45 दी गई है, ठीक है, 45 लिख लो। y गाड़ी की चाल नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, अंडर T2 का मान है 3 घंटा 20 मिनट। अब इसको पहले तो पूरा कन्वर्ट कर लो एक जैसा, 6 × 18 180 और 20 200 मिनट ये हो गए अपॉन। अब यहां पर देखिएगा 6 × 24, 24 के साथ अगर आप इसको जोड़ देंगे तो मतलब 288 मिनट ये हो गए, ठीक है बच्चों। अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, अगर 2 से काटेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ये 144 बन जाएगा, तो बाहर निकलेगा 10/12, ठीक। और सिंप्लीफाई करो तो ये 5/6 बन गया। अब देखो 45/y बराबर 5/6, 5 × 45, 9 छक्का 54, y बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस तरीके से आप बच्चों इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।